दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक सुबह 11:30 बजे होगी। वर्चुअली बैठक, तो बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे। कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। गठबंधन के 14 दलों के शीर्ष नेता करेंगे वर्चुअल बैठक। बैठक में संयोजक के नाम की भी घोषणा हो सकती है। बैठक में ममता बनर्जी नहीं लेंगी हिस्सा, तो बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे, जहां आपको बताते चले कि आज सुबह 11:30 बजे वर्चुअली तौर पर इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है। कई पहलू हैं जिन पर चर्चा होगी, क्योंकि अब जिस तरह से देखें कि 2024 आ चुका है, लोकसभा चुनाव की तैयारियों में सभी दल जुटे हुए। लेकिन इस बीच अगर हम बात इंडिया गठबंधन की करें तो न ही अभी तक संयोजक तय हो पाया है कि इंडिया गठबंधन का संयोजक कौन होगा, और न ही अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर जो सहमति है वो बन पाई है। लेकिन कहीं ना कहीं मामला अटकता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मना कर दिया है बैठक में शामिल होने से, और सुबह 11:30 बजे वर्चुअली ये बैठक की जाएगी। कई अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर चर्चा होगी, और 14 दलों के शीर्ष नेता इसमें वर्चुअल बैठक करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रणय शर्मा लाइव जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रणय, अब जिस तरह से देखें कि इंडिया गठबंधन की बैठक पिछले दिनों हमने देखा कि की गई, और लगातार बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है, लेकिन ना ही अभी तक संयोजक तय हो पाया और ना ही सीट शेयरिंग को लेकर जो सहमति बननी चाहिए वो भी नहीं बन पाई, क्योंकि 2024 आ गया, चुनाव में काफी कम वक्त बचा है अब। बिल्कुल जया, और अगर इस बैठक की भी बात करें जो आज होने जा रही है, इसकी भी कोशिश की गई थी कि एक हफ्ता ये पहले हो, लेकिन तब नहीं हो पाई थी और आज हो रही है। अहम बात यह है कि ममता बनर्जी इस बैठक में शामिल नहीं हो रही हैं, और जो टीएमसी के सूत्र बताते हैं वो ये कि ममता बनर्जी चाहती थी कि इस बैठक को थोड़ा टाला जाए, और उनका ये भी कहना है कि इस बैठक की जानकारी कांग्रेस की तरफ से काफी देर से बताई गई, जिसके कारण वो उनके पहले से जो कार्यक्रम तय थे उन्हें उन कार्यक्रमों में जाना पड़ता है और वो इस बैठक में शामिल नहीं होंगी। ये जो हैं वो बता रहे हैं। हालांकि वजह ये भी बताई जा रही है कि कहीं ना कहीं जो सीट शेयरिंग है उसे लेकर ममता बनर्जी जो है वो कांग्रेस से नाराज चल रही है। सीट शेयरिंग एक ऐसा मुद्दा है जिस पर अभी तक जो तस्वीर है वो साफ नहीं हो पाई है, और लगातार राजनीतिक दलों के बीच में आपसी गहमा गहमी है वो साफ तौर से देखने को मिल सकती है। आज की होने वाली इस बैठक में वैसे तो औपचारिक तौर पर एजेंडे क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन बात जरूर है कि न सिर्फ इस बैठक के जरिए इंडिया गठबंधन संयोजक के नाम का ऐलान किया जा सकता है। काफी हद तक माना जा रहा है कि नीतीश कुमार का सभी की सहमति बन सकती है। वहीं दूसरी सीट शेयरिंग को लेकर भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी। हमने ये भी देखा कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार, चाहे बिहार की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश को लेकर बात करें, दिल्ली को लेकर बात करें, लगातार जो बैठक का दौर है गठबंधन के अलायंस के साथ वो लगातार जारी है, और उसमें वो सीट शेयरिंग लेकर चर्चा भी की जा रही है। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोशिश है कि जल्द से जल्द शेयरिंग पर फैसला हो, और जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं उनका ऐलान किया जा सके, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बहुत ज्यादा वक्त भी नहीं है। ऐसे में आज की होने वाली ये बैठक कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। देखने वाली बात यही है कि क्या कुछ फैसले होते हैं, और क्या संयोजक के नाम पर नीतीश कुमार का ऐलान किया जाता है या नहीं। बिल्कुल, क्योंकि अब जिस तरह से देखिए कि किस चीज पे सहमति बनती, क्योंकि संयोजक के नाम को लेकर भी तमाम जो राजनीतिक गलियारों में गर्माहट देखने को मिली थी, क्योंकि उस बीच नीतीश कुमार भी नाराज हो गए थे जब ममता बनर्जी और मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से इस पे रिएक्शन आया था। तो तमाम इसमें अंतकले भी देखने को मिली, और यही क्यास लगाए जा रहे थे क्या इंडिया गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव तक टिक पाएगा या नहीं। अभी तक तो सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस अलग अलग राज्यों में अपनी दावेदारी ठोक रही है और सीटों को लेकर बात कह रही है, चाहे हम बंगाल की बात कर ले, बिहार की बात कर ले, तो वहां पर अभी भी पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाया है कि जितनी सीटें, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से बंगाल में 10 सीटें मांगी गई थी, बिहार में भी सीटें मांगी गई थी, लेकिन वहां पर अभी वो सीटें नहीं मिल पा रही हैं। तो इस बीच क्या इस पर सहमति पूरी तरह से बन पाएगी? बिल्कुल, यही एक सबसे अहम पहलू है
जैसा कि बंगाल का आपने जिक्र किया, ममता बनर्जी वहां पर सिर्फ 2 सीट देना चाहती हैं। बिल्कुल। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो वहां पर शिवसेना 18 सीट मांग रही है। पंजाब की बात करें तो पंजाब में आम आदमी पार्टी पहले ही ऐलान कर चुकी है कि वो 12 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो ये जो स्थिति है वो निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन के लिए एक समस्या खड़ी कर रही है। कांग्रेस पार्टी की कोशिश है कि सभी से बातचीत करके कहीं ना कहीं इस बात का हल निकाला जा सके और जो आपस में सीट शेयरिंग है वो की जा सके, ताकि आने वाले समय में बीजेपी को एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर वो मुकाबला दे सके। आज की बैठक में इस मुद्दे पर तो चर्चा होगी और साथ ही में अगर संयोजक का नाम का ऐलान होता है तो आने वाले समय में और भी कई अहम मुद्दे हैं उन्हें लेकर भी स्थिति साफ हो सकती है। बिल्कुल, काफी अहम मुद्दे रहने वाले हैं और इस पर देखना होगा कि जो ये बैठक है उसमें कुछ कारगर साबित होगी या नहीं, क्योंकि इससे पहले जो बैठकें हुई हैं कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से कारगर साबित नहीं हुई, क्योंकि संयोजक के नाम को लेकर सहमति नहीं बन पाई, सीट शेयरिंग को लेकर सहमति नहीं बन पाई और इसी बेसिस पर ये बैठकें की जा रही थी, लेकिन सहमति नहीं बन पा रही। अब ये देखना होगा कि जो ये बैठक होने जा रही है क्या इसका रिजल्ट कुछ निकलता है, सामने निष्कर्ष आता है या फिर ये भी वेस्ट जाने वाली है। अब बिल्कुल जया, देखिए चाहे इससे पहले दिल्ली की बैठक की बात करें, मुंबई की बैठक की बात करें, बेंगलुरु में भी बैठक हो चुकी है, तो उन बैठकों में फौरी तौर पर चीजें तो जरूर डिस्कस की गई थी, लेकिन दिल्ली की बैठक के बाद ये फाइनलाइज किया गया था कि जल्द से जल्द सीट शेयरिंग के मुद्दे पर सारी स्थिति जो है वो साफ हो पाएगी, लेकिन अभी तक स्थिति क्लियर नहीं हो पा रही है। और हम ये बात भी जानते हैं कि कल से राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है वो भी उसकी भी शुरुआत होने जा रही है। तो कांग्रेस पार्टी नहीं चाहेगी कि किसी भी प्रकार का कोई पेच जो है वो फंसा रह जाए और इंडिया गठबंधन के लिए आने वाले समय में वो मुश्किलें पैदा करे। यही वजह है कि सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इस वर्चुअल बैठक बुलाया गया है कि आज 11:30 बजे होने जा रही है। बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया प्रणय आपका।